नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। ये हमारे एनवायरमेंट स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन का दूसरा ये 10वां भाग है, पार्ट 10 है। इस 10वें भाग में भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ एल्कोहल आर इंक्लूडेड इन बायोफ्यूल्स। कौन से 2 प्रकार के एल्कोहल जैव ईंधन में सम्मिलित होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एथनॉल एंड मेथनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टस इज नॉट फेवरेबल टू एनवायरमेंट एज इट कॉजेज। यूकेलिप्टस का पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से लगाना उचित नहीं होता क्योंकि ये देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका है, करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि ये पानी अधिक सोखता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर है। देखिए इसमें पहले ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर न्यूट्रिएंट, अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, ये सही बात है। लेकिन मैंने अक्सर एग्जामों में ऑप्शन नंबर सी को ही सही माना है, कुछ एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए भी मानता है। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अधिक पोषक तत्वों को ये ग्रहण करता है, ये बात सही है, और पानी भी अधिक सोखता है। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। लेकिन एक बात और है, ये यूकेलिप्टस सबसे अधिक किसी भी पेड़ से ज़्यादा बायोमास का प्रोडक्शन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। विश्व के सबसे बड़े संभावित जैव ईंधन स्रोत का क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रस वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। यानी जो शुगर इंडस्ट्री है, चीनी मिल वगैरह होती हैं जो गन्ना पेरती हैं, तो जो गन्ने का वेस्ट निकलता है उससे जैव ईंधन बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना है, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी नेशनल गार्डन इज सिचुएटेड इन। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 185 नंबर, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम आर, यानी पारिस्थितिकी का कार्यात्मक पहलू क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ये एनर्जी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड साइकिल, ये सभी हैं, ऑल ऑफ द एबव सही है आपका। इसमें देखिए कार्यात्मक स्वरूप के अंतर्गत सभी आते हैं, और ये सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी को यानी इकोसिस्टम को परिचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 186 नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ MCL विथ रिस्पेक्ट टू द इम्प्योरिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज, यानी पेयजल की अशुद्धता के संदर्भ में MCL का संपूर्ण स्वरूप है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम कॉन्टेमिनेंट लेवल। कॉन्टेमिनेंट मतलब प्रदूषक होता है, यानी प्रदूषण की मैक्सिमम लिमिट जो ड्रिंकिंग वाटर में तो कहाँ तक एक्सेप्टेबल है वो MCL के द्वारा होता है। एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, वहाँ तक अगर प्रदूषण है तो उसको ड्रिंकिंग वाटर मानते हैं, उससे ज़्यादा प्रदूषित है तो उसको ड्रिंकिंग वाटर यानी पेयजल नहीं माना जाता, उसको पीना सुरक्षित नहीं होता, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, ए मेटेलिक एलिमेंट दैट अकर्स नेचुरली इन द इन्वायरमेंट इज, यानी एक धातु जो प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में पाई जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। देखिए कुछ धातुएं शुद्ध रूप में पर्यावरण में पाई जाती हैं यानी प्राकृतिक रूप से, और कुछ धातुएं मिक्स रूप में, कई धातुएं उसमें मिक्स होती हैं जिसको एलॉय बोलते हैं, वो भी तरह तरह की धातुएं पाई जाती है, इसको अलग किया जाता है विभिन्न प्रोसेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 188 नंबर, when an ant bites a person which irritating chemical is injected into the person, यानी चींटी के काटने के फलस्वरूप जो ज्वलनशील रसायन व्यक्ति के शरीर में प्रवेशित होता है वह है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड ही उस चींटी द्वारा बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसके कारण हमें जलन होती है, वहाँ पे इरिटेशन होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है, यानी सूजन हो जाता है तो हल्का सा। तो उसको ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा जो होता है, अगर उस पार्ट पे, उस जगह पे आप रगड़ दीजिए उसको, तो वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एरिया आर विथ, यानी जैव विविधता तप्त स्थल वे स्थल है जहाँ है।
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लिटिल बायोडाइवर्सिटी यानी अल्प जैव विविधता। अब देखिए ये होता क्या है, ऐसे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें जो वनस्पतियाँ नेचुरली ओरिजिनल फॉर्म में होती हैं तो उसका कम से कम 70% या उससे अधिक नष्ट हो जाए उसकी ओरिजिनलिटी किसी भी कारण से। हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, मानवीय गतिविधियों के कारण हो, जंगल काट दिए जा रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी गई या फिर बस्ती बसा दी गई, किसी भी कारण से हो। अगर 70% या उससे ऊपर वहाँ के ओरिजिनल जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाता है तो उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड डेट्रीटिवोरस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन डेट्रीटिवोरस भी कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, डीकम्पोजर्स यानी अपघटक। अब देखिए डेट्रीटिवोरस जो होते हैं वो क्या है, जैसे आपका कछुआ है तो ये विभिन्न चीज़ों को अपघटन कर, विभिन्न वस्तुओं का, विभिन्न जो वनस्पतियाँ होती है जो टूट फूट जाती हैं, सड़ती रहती है तो उनका अपघटन का काम करता है, इसीलिए इसको अपघटक भी कहते हैं। ऐसे बहुत सी कीड़े मकोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर डैम इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग, यानी गांधी सागर बांध निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चंबल प्रोजेक्ट। देखिए ये चंबल नदी पे ये सब बना हुआ है, चंबल वहीं से नाम से आता है। ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में ये नदी बहती है। और ये गांधी सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में है। और इस चंबल प्रोजेक्ट के तहत चंबल रिवर पे 4 डैम बनाए गए हैं। एक तो ये गांधी सागर डैम हो गया जो क्वेश्चन में है, इसके अलावा राणा प्रताप सागर डैम है, फिर है जवाहर सागर डैम और एक कोटा डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर की स्टोन स्पेसीज इन एन एनवायरमेंट इन एन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी में की स्टोन प्रजाति क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, दी स्पेसीज हुज एलिमिनेशन कैन सीरियसली अफेक्ट द इकोसिस्टम। मतलब ये होगा कि ऐसी कोई प्रजातियां हैं जिसके विलुप्त हो जाने से इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लॉयन है, जो मांसाहारी जंतुएं होते हैं, जानवर होते हैं, अगर वो विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा, जो शाकाहारी जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह की प्रजातियों के ख़त्म होने से पूरा पारिस्थितिकी पे ही असर पड़ता है। एक प्रकार से ये प्रजातियां उस पूरे इंटायर इकोसिस्टम को डिफाइन करती हैं, परिभाषित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संचालक बल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के द्वारा ही कोई भी इकोसिस्टम संचालन होता है, वो बेस सौर ऊर्जा ही, सूर्य ही है। पृथ्वी पे भी कोई भी जीवन जो है तो वो सौर ऊर्जा के कारण ही, अगर सूर्य हट जाए तो सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए निम्न पदार्थ को मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डिनरी वाटर यानी सामान्य जल। कहीं कहीं आपको हैवी वाटर भी यानी भारी जल भी मिलेगा तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कॉमनली कॉल्ड लाफिंग गैस लैंग्वेज नहीं, हैज़ बीन ए मैटर ऑफ कंसर्न टू एनवायरमेंटलिस्ट रिसेंटली बिकॉज, नहीं नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं के कारण पर्यावरणविदों में चिंता व्याप्त है, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। इससे ग्रीन हाउस गैस है जिससे जो ओजोन लेयर है डिप्लीशन उसका होता है, क्षरण होता है। हालांकि इसमें करेक्ट ऑप्शन बहुत लोग ए भी लगाते हैं, इट इज़ थॉट टू कॉज कैंसर एट लो कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल ऑफ इंडिया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट इज, यानी भारत में पूर्वी और पश्चिमी तट की मृदा है, ये मृदा यानी मिट्टी, किस तरह की मिट्टी है इसकी बात कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी इस सब एरिया में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाई, यानी रेडियो धर्मिता का मापन किससे किया जाता है, किससे, यानी वो उस उपकरण की बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गीगर मूलर काउंटर। अब देखिए जो रेडियो धर्मिता है, रेडियो एक्टिविटी, इसको जो मापने की इकाई है, इंटरनेशनल यूनिट है, वो बैक्यूरेल है। इसको BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिकॉर्डेड एट, यानी पृथ्वी की सतह पर कब न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है, यानी वहाँ के एयर सबसे कम टेम्परेचर में होती है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जस्ट बिफोर सनराइज, यानी सूर्योदय के पूर्व। अब देखिए सूर्योदय के पूर्व जो 4 बजे से, सुबह भोर के 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम होता है, वहाँ लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उस पीरियड में। जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो दोपहर के 12 बजे से 2 बजे के बीच, यानी 2 PM, 12 से 2 के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप द टोटल वाटर ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली, यानी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित संपूर्ण जल में से लगभग कितना हिस्सा मीठा जल है, मतलब पीने लायक है, खारा जल नहीं है। समुद्र में सारा तो खारा जल है, तो उसकी बात कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2.5%। देखिए कहीं कहीं आपको 2.7% भी मिलेगा, तो वो करेक्ट ऑप्शन होता है। और ये बताएं जो जो 2.5% ओवरऑल जो पूरा पृथ्वी पर जल है, उसका जो प्योर वाटर है या मीठा जल है, उसका 70%, यानी जो प्योर जल है 2.5%, इसका 70% फ्रेश वाटर का ये अंटार्कटिक जो आइस सीट है, अंटार्कटिक महाद्वीप है, उसमें बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे आपके महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। ये अंटार्कटिक महाद्वीप ये नीचे होता है, यहीं पे हमने बात किया जो अभी बर्फ़ के रूप में जो प्योर वाटर का 70% से ज़्यादा भाग उसमें जमा हुआ है। तो इसको देखिए ये ग्लोब गेंदे के शेप में होता है, इसका निचला भाग है। तो अगर गेंद को उलट के देखा जाए तो निचला भाग कुछ ऐसा दिखेगा। इतना एरिया है अंटार्कटिक एरिया का। अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसका एरिया कुछ इस तरह से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच वन हैज़ द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर, यानी निम्न में से किस भारतीय राज्य में न्यूनतम क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अब देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल की बात किया है यहाँ पे, अगर परसेंटेज के फॉर्म में होता तो हरियाणा का नंबर आता। हरियाणा का में 3.59% ही एरिया वन से आच्छादित है, वन है वहाँ पे, लेकिन ये 3.59% ही 44 या 212 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर हो जाता है। और गोवा में है, देखिए गोवा में तो सबसे कम है 3702 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन गोवा का एरिया भी कम है। तो ये 3702 स्क्वायर किलोमीटर जो वन है, वो भी उस पूरे गोवा के एरिया का 60% है, नियर अबाउट। इसी तरह से सिक्किम में 7096 स्क्वायर किलोमीटर वन है, और केरला में 38,852 स्क्वायर किलोमीटर वन पाया जाता है। थैंक यू ऑल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।